स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पाठ 19 अंधेरी रात के बाद। ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। चलिए इस लेसन को हम रीड करते हैं। बहुत दिन पहले की बात है। रामपुर गांव में लालू नाम का एक लुहार था। लुहार मीन्स जो लोहे की सामान बनाता है, उसे कहते हैं लुहार। ठीक है। वह एक अच्छा कारीगर था। उसका नाम आसपास के गांवों में मशहूर था। वह बड़ी लगन और निष्ठा से अपना काम करता था। मुख्य रूप से वह हथियार बनाने का ही काम किया करता था। उसकी बनाई हुई बर्छियाँ, भाले और तलवारें लोग दूर दूर से आकर ले जाया करते थे। तलवारें खरीदने के लिए तो कई बार उसकी दुकान पर भीड़ लग जाया करती थी। ठीक है। एक बार तो उसे तलवार के बदले सोना चांदी और कीमती वस्त्र भी मिल जाते थे। हर आदमी लालू की तलवार अपने पास रखना चाहता था। यही कारण था कि लालू की दुकान खूब चलती थी। उसे रात और दिन काम करना पड़ता था। पहले तो लोग स्वरक्षा के लिए हथियार रखते थे, लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया। बदलते समय ने लोगों को लोभी और स्वार्थी बना दिया। लोग अब पराई मेहनत पर जीने के सपने देखने लगे। हर व्यक्ति अब सत्ताधारी बनना चाहता था। एक दिन लालू के मन में आया कि वह बाहर निकलकर देखे कि लोग उसके द्वारा बनाई गई तलवार का उपयोग किस तरह करते हैं। वेश बदलकर लालू एक दिन सुबह सुबह घर से निकल पड़ा। गली में बच्चे खेल रहे थे। खेलते खेलते दो बालक आपस में लड़ पड़े। शोर सुनकर लोग जमा होने लगे। लालू ने देखा कि उन बच्चों के माँ बाप भी आ गए और उनके हाथों में उसी की बनाई हुई तलवारें हैं। बच्चों की लड़ाई में तलवारें चमकने लगी। लालू यह देखकर दंग रह गया और वहाँ से आगे बढ़ गया। अभी वह पनघट तक ही पहुँचा था कि उसने देखा कि जल्दी जल्दी पानी भरने के कारण दो स्त्रियों में लड़ाई छिड़ गई। बातों की लड़ाई हाथापाई तक आ पहुँची और उसके बाद वह क्या देखा कि उन स्त्रियों के पति अपने अपने हाथों में तलवारें लेकर निकल पड़े हैं। वह दारुण दृश्य लालू से देखा नहीं गया और वह आगे बढ़ गया। चलते चलते उसे थकावट लगी। वह एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि अब घर लौट चलना चाहिए। अभी वह उठ ही पाया था कि उसके सामने दो तलवारें तनी हुई थीं। ये तलवारें भी उसने बनाई थी। लालू कुछ कहता कि एक जोरदार आवाज़ सुनाई पड़ी, जो भी तुम्हारे पास है चुपचाप निकाल कर हमें दे दो। लालू तो बेहोश होते होते बचा। वह बोला, मैं लालू लुहार हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। विश्वास ना हो तो मेरी तलाशी ले लीजिए। इतने में लालू के भाग अच्छे थे कि वह पहचान लिया गया और छोड़ दिया गया। घर लौटते समय उसे घोर पश्चाताप हो रहा था। उसके द्वारा बनाई गई तलवारों का लोग कैसा उपयोग करते हैं, वह आज उसने अपनी ही आँखों से देख लिया था। घर पहुंचकर लालू ने तत्काल निर्णय लिया कि आज से वह तलवार नहीं बनाएगा। वह नवनिर्माण की ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो वो बना सकता है। अब से वह सिर्फ हल के फाल बनाएगा, है ना। हल के क्या बनाएगा? फाल बनाएगा। हंसिए भी खूब बिकेंगे, हंसिए भी बनाएगा। खेती बाड़ी के काम में तो कुदाल बनाएगा, फावड़े भी बनाएगा। वह उनका निर्माण करेगा। तो यहाँ पर क्या करता है कि जो लोहार जो था वो क्या करता है, तलवार की जगह में हल के फाल बनाएगा, हंसी और खेती बाड़ी के काम में आने वाला कुदाल और फावड़े भी का निर्माण करेगा। अब जब भी
कोई तलवार लेने लालू के पास आता तो उसे निराश लौटना पड़ता था। धीरे धीरे लालू ने देखा कि लोग अब अपनी पुरानी तलवारें तुड़वा कर खेती का सामान बनवाने लगे हैं। हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह आती है। ये कहानी लिखी है नारायण लाल परमार जी ने। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह आती है, मतलब जो बुरा जो समय हमारे ऊपर बीतता है तो उससे निकलने के लिए हर दिन एक नई सुबह हमारे सामने आती है, मतलब नया रास्ता हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी स्टोरी अंधेरी रात के बाद। तो होमवर्क यही है कि आप इस लेसन को एक बार और रीड करके आएंगे। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।